लोकतंत्र होता, कोई भी एक व्यक्ति विशेष अगर अकेला भी होता तो उस पे हमला करने की क्या जरूरत थी। मायावती जी पहले मुख्यमंत्री बन गई थी और उनको सोने की चप्पलें भी गिफ्ट मिलने लग गई थी। एक चंद्रशेखर रावण इस बात को रख रहा है तो खिलाफत हुई ना। जो राष्ट्र की बात करेगा, जो इस देश की बात करेगा, जो इस देशवासियों की हितों की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, उसको हमेशा ऐसी ही प्रताड़ना से गुजरना पड़ेगा। चंद्रशेखर रावण पर हमला हुआ था देवबंद में, कैसे देख रहे हैं? तमाम सुर्खियों में बना हुआ है मुद्दा। सर, देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, इस वजह से हमला हुआ है। अगर देश में लोकतंत्र होता तो चंद्रशेखर जी पे हमला ही नहीं होता। और मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि वो जल्दी से स्वस्थ हो और जो उन्होंने अपना बेड़ा उठाया हुआ है लोगों की सेवा भाव का, उस सेवा भाव को वो अपने समर्पित भाव जो दिखाया है उन्होंने, उसको वो पूर्ण करे। लेकिन इस देश के अंदर उनका जो समर्पण का भाव है वो भी जब पूरा होता है जब इस देश की उद्योगपति और मंदिर समूह उनको इस देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करने की अनुमति देंगे। उन लोगों की अनुमति न होने के कारण ही इस देश में उनके साथ ये हमला हुआ है। तो मंदिर और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं तो उनमें थोड़ी ना कानून व्यवस्था का राज चलता है। सर, इस देश के बारे में आप मीडिया हो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, और जो भी राजनीतिक दल और जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहा होगा उन सभी को पता है उनको पार्टी का चंदा कहां से आता है, और पार्टी का चंदा लेने के बाद में इस लोकतंत्र को दरकिनारे करके किसकी ड्यूटियां करते हैं। उन लोगों की इस देश के अंदर अनुमति बहुत जरूरी है, और इन चीजों से चंद्रशेखर जी अनभिज्ञ थे तो उनके षड्यंत्र के वो शिकार हो गए। और हम तो ये कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। जो उन पर हमला हुआ था, उन हमलावर जो थे, तीनों आरोपी उन पर गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, जिन लोगों को आप कह रहे हो कि देश के अंदर लोकतंत्र है, न्याय होगा, हाँ, और वो 3 लोग पकड़े गए हैं, जो उन 3 लोगों के पीछे जिन लोगों का मकसद छुपा हुआ था वो इस देश के सामने कभी नहीं आ पाएगा। आप उन 3 लोगों को ही उस चीज को मानकर वहीं पे इस बात को खत्म कर दिया जाएगा, जबकि इस देश में ऐसा नहीं है। सर, बिश्नोई तो कह रहा था कि लोग उनको फोन करते हैं कि हमें मतलब हमला करवाते बाद में और फिर सुरक्षा ले लेते जेड प्लस सिक्योरिटी सरकार से, और चुनाव भी आने वाला है। सर, देश के अंदर उनके पास इस जेड सिक्योरिटी की संख्या बल से भी ज्यादा उनके समर्थक संख्या बल था। हाँ। लेकिन इस देश के अंदर सब्सिडीज का लालच हावी था। इस देश के अंदर लोकतंत्र से या जेड प्लस से ज्यादा सब्सिडीज इस देश और देशवासियों पे सबसे ज्यादा हावी हो गई, जिसके कारण इस देश के प्रति जो समर्पित भाव रखता है हाँ। उस पे ये लोकतंत्र की रक्षा करने को कहने वाले हैं। आप साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते सर, हैं? ये साफ साफ ही कह रहा हूँ कि अगर लोकतंत्र होता, कोई भी एक व्यक्ति विशेष अगर अकेला भी होता तो उस पे हमला करने की क्या जरूरत थी। अगर उसकी कोई बात गलत भी थी तो इस देश का संविधान उस पे कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति देता है, उस तरीके से करते। लेकिन वो उनके जो समर्पित भाव है वो इस देश के संविधान के खिलाफ नहीं थे। वो कुछ चंद लोग जो इस देश के लोकतंत्र के ठेकेदार समझते हैं, उन लोगों को उनसे डर हुआ, उन लोगों के मुताबिक हमला हुआ। दलित समाज की तो मायावती सबसे अहम नेता है, उनके साथ कभी ऐसा घटना नहीं घटा, चंद्रशेखर के साथ ही क्यों हो सकता है? आपने देखा होगा मायावती जी पहले मुख्यमंत्री बन गई थी और उनको सोने की चप्पलें भी गिफ्ट मिलने लग गई थी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किस
समुदाय में जाकर अपनी सहमति दे दी थी, और आज उनका अगर राजनीतिक हाशिया के इस पर बैठी हैं तो उसका यही कारण है। समाज ने बढ़ चढ़ के उनको सहयोग दिया, और समाज कहाँ है? अगर लोकतंत्र है तो समाज ने डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? और आज वो उस समाज की दुख को, पीड़ा को देशवासियों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारा गुट एक होकर उनको ऐसी यातनाएं और पीड़ा देकर उनको के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पर सरकार ऐसा करेगी क्यों? सर, क्योंकि वो तो चेहरा भी नहीं है इतने बड़े, क्योंकि सरकार पीछे पड़ी हुई है। आज के टाइम पे कौन सी सरकार है जो इन देशवासियों के साथ छल नहीं कर रही है? हर सरकार छल कर रही है। तो और उन सरकारों के खिलाफ एक चंद्रशेखर रावण इस बात को रख रहा है, तो खिलाफत हुई ना, जबकि वो सत्यता को रख रहा है। अच्छा, पर जिसके पास खुद की आर्मी हो उसको फिर काहे का डर? आपको मैंने एक चीज बोला है, उनकी आर्मी है, मैं उन चीजों से वो अनभिज्ञ है। इस देश का देशवासी सब्सिडीज के ऊपर निर्भर है। अच्छा, तो सब्सिडीज जहाँ पे आ जाती है वहां पर न्याय की बातें खत्म हो जाती हैं, और वही चीज हुआ जिसकी बदौलत वहां पर खड़े लोग तमाशबीन बने रहे और उन पे हमला हो गया। तो क्या दलित एक नेता नहीं बन सकता इस देश में? बन सकता होता और लोकतंत्र होता तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता। तो सर मायावती भी तो है नेता। मैंने तमाम नेता एक बार कहा, वो एक समुदाय अलग है, उस समुदाय में चले गए हैं, और वो बाहर से किसी भी जो राष्ट्र की बात करेगा, जो इस देश की बात करेगा, जो इस देशवासियों की हितों की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, उसको हमेशा ऐसी ही प्रताड़ना से गुजरना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा, जिसका शिकार चंद्रशेखर जी हुए। आप इतने गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इनको सरकार नहीं कर रहा है ये सब? सर, आपने देश के अंदर एक फोन टेपिंग का सब्जेक्ट के बारे में सुना होगा, 2016 में बहुत ज्यादा चर्चित रहा था। उसकी PIL 34-39-54/2014, 128/2016 प्रशांत भूषण जी की, और 57-36 हाई कोर्ट के सुरेन उपल जी की, उन PILओं से आप जो है फोन टेपिंग के केस की स्टडी कर लीजिए। देश को और देशवासियों को उसकी सच्चाई, कथनी, करनी सब दर्ज है, सब मालूमात चल जाएगा। लोग